हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले बता दूं, यह वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं है। तो बच्चों ने बहुत कहा कि सर अर्थमेटिक का आपने बहुत बताया, थोड़ा आप एडवांस मैथ का थोड़ा बता दीजिए तब जाने। तो मैंने भी एडवांस मैथ के अंदर देखा तो ये क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर आता है और ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? आज तक अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे, यूट्यूब पर अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे, तो वो आपको इसका बेसिक सोल्यूशन ही बताए होंगे। इसलिए परेशान करता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x+13, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये बनता नहीं है। बात समझ गए? तो इसको लोग क्या करते हैं कि इसको बेसिक से बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करेगा और आपको लगेगा भी कि नहीं, हम रियल में कम से कम टाइम में कर सकते हैं। तो यह छोटे टीचर का छोटा प्रयास है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखो, अगर आप ऐसे करके लगाओगे ना तो आपका टाइम टेकन बहुत लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन ये वाले आते हैं। कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 16x+59 बराबर 0 है। तो देन कह रहा बताओ तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये वाली बात आपसे कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 16x+59 बराबर 0 है। तो कह रहा एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-6 का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को आपको लगाना कैसे, सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो आपको करना क्या है, देखो यहां पर ये 6 दिख रहा है ना। देखो यहां पर ये जो या तो प्लस दिखेगा या तो माइनस। अगर जो यहां पर ये 6 दिख रहा है ना, बस आप इस चीज को ऐसे करो। क्या करना है, जो यहां पर क्या दिख रहा है आप कहोगे सर यहां पर -6। बस आप बताओ यहां क्वेश्चन में कितना है, प्लस -16 है। तो बताओ आप इसको क्या लिखो। आप कहोगे सर यहां पर -6 दिख रहा है, तो आप -6 लिखो। ध्यान से समझना, ए टू जेड आप पूरी बात समझने वाले हो। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं कि अगर यहां पर 16 है तो आप कहोगे यहां -6 है, तो -6 हमने लिख लिया। अब कहोगे सर यहां -16 है, तो -16 लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा था। अब आप कहोगे कि सर ये दूसरा वाला जो होगा वो -10 होगा, तब जाके ये -16 होगा। क्या ये वाली बात समझ गया? आप कहोगे हाँ सर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये -10 है और यहां पर -6 है और यहां पर -10 हमने लिखा, -16 पूरा हो गया। अब इन दोनों का गुणा करो। अब आप कहोगे सर गुणा क्यों करोगे, तो बताओ 10 छक्का कितना होगा, तब कहोगे सर 60। इसका भी मतलब है, लोग इसको तो बताते ही नहीं कि यहाँ सिंबल में यहाँ प्लस होगा कि माइनस, उस चीज को मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बस आपका काम हो गया। तो सबसे पहले आप इसे लिखो, कितना लिखोगे, तो आप कहोगे x-6 और 1 अपॉन ये x माइनस क्या है 6। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब यहां प्लस होगा कि माइनस, ध्यान से समझना। ये प्लस है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि यहां प्लस ही होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसको कौन बताएगा बताओ। अगर आपने इसका गुणा किया तो कितना है 60। तो अब देखो यहां पर ये 60 है और यहां पर कितना है 59। तो बताओ आपका क्वेश्चन छोटा है। जब अगर आपका क्वेश्चन छोटा है तो यहां पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अगर यही वाली वैल्यू देखो क्वेश्चन में अगर 61 होता तो ये वाला बड़ा होता, तो आप यहां पर क्या लगा देते, प्लस। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का अंतर। अब आप कहोगे सर इन दोनों का अंतर क्या होगा, देखो ये सेम सेम है, तो बताओ इसका अंतर ले लोगे तो कितना होगा, 6 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। कुछ लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। तो जैसे अगर हम कहीं दोनों में बड़ा कौन है, तब कहोगे -6 और यहां पर क्वेश्चन में क्या करोगे, आप कहोगे -10 करोगे, तो देखो -6 ये +10 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 4। तो बस इतना समझो, अगर ये दोनों सेम सिंबल हैं तो यहां पर इसको घटा दो, तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4 होगा। बात समझ गए? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 4 है। बस आपको स्क्वायर पूछा है तो आप स्क्वायर निकाल लो, x-6 का होल स्क्वायर। यहां पर बताओ एक प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x-6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 का होल स्क्वायर। यहां पर जब माइनस है, अब माइनस से किस में जाते हैं, प्लस। तो जब माइनस में प्लस में जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बराबर कितना होगा, 4 चौका 16, 2 कितना हो जाएगा 18। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि यहां पर वैल्यू जो है इसको लिखना है, फिर इसको पूरा करना है। कि अगर 16 को पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे -10। इन दोनों का गुणा किया तो 60 आया। अगर क्वेश्चन का मान छोटा तो यहां पर माइनस में आएगा, अगर क्वेश्चन का मान बड़ा तो यहां पर क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, यहां पर ये +5 है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको यहां पर लिखना है। तो आप कहोगे कि सर यहां पर क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर हम +5 लिखेंगे, लेकिन हमारा +4 आना चाहिए। पहले इसको छोड़ो, आप कहोगे कि यहां 5 अगर लिखे तो आपको यहां पर 4 आना चाहिए। तो 4 कब आएगा, तो आप कहोगे सर जब अगर आप यहां से 1 घटा दोगे तब। देखो ये +5 अब -1 बराबर कितना आएगा, +4 आएगा। आप कहोगे बात सही है। पहले अब इसका आप गुणा करो। जब अगर आप इसका गुणा करोगे तो बताओ क्वेश्चन में कितना आएगा, तो आप कहोगे सर -5। बस अगर हमने गुणा किया तो -5। बस आप इस चीज को यहां पर लिखो। तो यहां पर 3 पावर है, तो पहले आप ऐसे इसको लिखोगे, x प्लस कितना हो जाएगा 5। अब यहां प्लस होगा कि माइनस, अब हमको नहीं पता, तो हमने पहले इसको ऐसे लिखा x प्लस 5। अब यहां प्लस होगा कि माइनस, इस चीज को ये बताएगा। बताओ यहां -4 है और यहां -5 है, बताओ इसमें बड़ा कौन है, तो आप कहोगे क्वेश्चन वाला बड़ा है। तो जो संख्याएं निगेटिव में होती हैं वो छोटी होती हैं, तो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो ये बड़ा होगा, यानी क्वेश्चन का मान बड़ा है, इसका मतलब हम समझ गए बड़ा है, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इसका मान कितना होगा, अब
इन दोनों का अंतर। तब देखो ये दोनों अलग अलग सिंबल है, ये प्लस माइनस है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6, तो बराबर यहां पर आप क्या लिखोगे 6। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे, देखो अगर आप इसमें से घटाओगे तो अगर यहाँ पर 5 है, अब 5 में से जब अगर आप 1 घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहां पर ये 6 आ जाएगा, तो बराबर 6 हुआ। अब एक पावर में से 3 पावर में जाना है, तो x प्लस 5 का क्यूब, यहां पर क्या करना है प्लस में जाना है, 1 अपॉन एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो 216 हो जाएगा और माइनस 36 कितना हो जाएगा 18, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 198। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप पूरी समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और के बारे में बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर ये। अब देखो इसको इधर दे दिया तो कुछ नहीं, आप इसको इधर कर दो, तो इसको इधर करने का मतलब जब ये इधर, जैसे अगर हम बात करें इधर बराबर है, इसको इधर कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। बोलो बात क्लियर है। अब बताओ यहाँ प्लस एक्स आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 है, तो सबसे पहले अगर आप कहोगे कि सर यहाँ प्लस 3 है, तो हमने प्लस 3 लिख लिया, लेकिन हमको प्लस एक्स लाना है, तो प्लस एक्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा -2। देखो 3 में से 2 घट जाएगा तभी ना 1 आएगा, यानी यहाँ प्लस है तो प्लस आना चाहिए। अब इन दोनों का गुणा करो, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 दूना कितना होगा 6, -6 आया। तो अब देखो यहाँ -5 है, अब बताओ यहाँ -5 है और यहाँ -6, तो बताओ क्वेश्चन वाला मान बड़ा है कि छोटा। आप कहते सर प्लस होता तो बड़ा होता, अब माइनस, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब माइनस में संख्या तो ये बड़ी ये छोटी, यानी अब इसके बारे में हम बात करें तो आप ये कहोगे कि सर ये x प्लस 3 होगा, अब बटे कितना होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब बताओ ये बीच में कौन सा सिंबल आएगा, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन का मान बड़ा है, अगर क्वेश्चन का मान बड़ा है तो यहां पर प्लस होगा, यानी यहां पर हम प्लस लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का अंतर। बताओ ये दोनों अलग अलग साइन के हैं, तो 3 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5, बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5। देखो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे तो इसको और बता देता हूं, ये 3 है, जब इसमें से 2 घटाओगे तो बराबर कितना आ जाएगा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे इतना समझो, जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनका योग क्या करते हैं, योग कर लेते हैं, और जब सेम सेम में होती है तो उसको क्या करते हैं माइनस। उसी तरीके से अगर सिंबल अगर ये सेम सेम होगा तो घटा देंगे, या तो प्लस प्लस होगा तभी माइनस करेंगे, अगर माइनस माइनस होगा तभी माइनस करेंगे, लेकिन प्लस माइनस होगा तो उन दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। अब ये एक पावर है तो 3 पावर का मान कैसे निकालोगे, x प्लस 3, यहां पर कितना हो जाएगा, हमको प्लस में जाना है तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन कितना होगा x प्लस 3 का क्यूब, तो बराबर ये सब लिखना नहीं होता, बस ये समझ जाएगा कि एक पावर से 3 पावर में जाना है तो 5 का क्यूब, और माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 25, और माइनस कितना हो जाएगा 15, बराबर कितना हो जाएगा 110। 110 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप समझ पाएंगे। अगर आप हर क्वेश्चन को अगर आप ऐसे लगाएंगे ना तो आप नहीं लगा पाएंगे, ऐसे आपको नहीं लगाना है बार बार एक्स मान के, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर करना है। अगर ऐसे ऐसे अगर जानदार अगर शानदार अगर तरीके अगर आपको पढ़ना है तो मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो अभी सिलेक्शन पथ ऐप पर है, और आपको मात्र 99 रुपीज में अभी मिल रहा है, और पूरा आपको एकदम बेसिक से आपको एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। जो लड़के अगर आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं वो लड़के जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नहीं उसमें किस तरीके से और किस लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चे मैसेज पढ़ते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़े। मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है, ये आपको 24 घंटे के लिए वैलिड है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। एक बैच और बहुत ही शानदार बैच, पुलिस दरोगा रैंकर बैच चल रहा है, ये बहुत ही शानदार बैच है और इसमें बहुत ज्यादा बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया जा रहा है, वो भी केवल ट्रिक के माध्यम से। अभी मात्र 21 रुपए में है, उसी आपके सिलेक्शन पथ ऐप पर, ठीक है। तो जो बच्चों अगर लेना चाहते हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उसके इसको आप ज्वाइन करें, और इसमें बहुत सारे कम से कम 7 से 8 चैप्टर आपके इसमें कंप्लीट करा दिए गए। और मैथ स्पेशल के बारे में बात करें तो इसमें पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है, 1-2 लेक्चर और बचा हुआ है परसेंटेज का, फिर परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको लोगों को शेयर करना है। तो एडवांस मैथ के भी अंदर ऐसी ऐसी चीजें आप ला सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। पुराने तरीके आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पुराने तरीके पढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आज के समय में आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं और आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर जो पुराने टीचर हैं, अगर वो पुराना तरीका पढ़ा रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो पुराने तरीके पढ़िए। अगर आपको नए नए तरीके पढ़ने हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और नए नए तौर तरीके आप पढ़िए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। नए वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।